हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, पेपर में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चार मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके हर एक पेपर में आते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इनको आज हम डिटेल में करेंगे और जब एक बार आप कर लोगे तो इसका शॉर्ट मेथड भी आपको समझ में आएगा कैसे शॉर्ट में करना है, और कभी भी आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं। इसमें कहा है दो संख्याओं का योग है 9 और उनके व्युत्क्रम का योग है 1/2। इनमें से एक संख्या क्या होगी। देखो, अगर हम प्रश्न को समझे तो इसमें बोला गया दो संख्याएं हैं। मान लीजिए एक संख्या x है, एक y है, और दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो 9 आता है। और इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मीन्स हुआ इनका उल्टा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू हमारा 1/2 आता है। हमें बतानी वो संख्याएं क्या है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/2 है, इसको मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर x प्लस वाई का मान है हमारे पास कितना, 9। तो मैं इसको रखूंगा 9 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2। और जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर इसकी इधर, तो ये मिलेगा मुझे x इंटू वाई इज इक्वल टू 9 की 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, इनको जोड़ने पर, इन्हीं नंबर को अगर मैंने प्लस किया, प्लस करने पर आया 9, और इन्हीं नंबर की जब मैंने गुणा करी, गुणा करने पर आया 18। तो आप सिंपली तरीके से यहाँ पर इन दो नंबर को सोच सकते हो, भाई ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको गुणा करने पर 18 और जोड़ने पर 9 आए। तो आप इस पर 18 के गुणनखंड कर सकते हो। 3 छंग कितना हुआ आपका 18, और 6 कम 6। तो आपने देखा हमारे पास दो गुणनखंड आए, एक 3 आया और एक 6 आया, यानी कि यही वो दोनों नंबर हैं जिनको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। देखो 6 और 3 प्लस करेंगे 9 आएगा, और इन्हीं दोनों की गुणा करने पर हमें कितना मिल रहा है, 18। और हमसे पूछा कोई एक नंबर बताओ। अब ये जो हमारा 3 और 6 ऑप्शन में से देख लेंगे भाई कौन सा ऑप्शन इसमें दे रखा है। 3 और 6 में देखो ऑप्शन नंबर डी में आपको बताया गया है कि यहाँ पर एक 6 है। तो इसका मतलब हमारी जो एक संख्या है वो 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अब वो इस सवाल को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, पेपर में पूछ लेगा दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। हो सकता है पूछ ले दोनों संख्याओं का भागफल क्या होगा। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें वो पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको दोनों नंबर पता चल गए, फिर वो कुछ भी आपसे पूछे आप बता सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल है आपका, यदि दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो इस प्रश्न में आपसे कहा गया है दो संख्याओं का योग, यानी कि अगर संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ने पर आता है 26, और उन संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो उनका अंतर आता है 12। तो बताओ भाई संख्या क्या होंगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और आपसे पूछेगा इनके वर्गों का अंतर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है वर्गों का अंतर। तो आपको क्या करना है, अगर वर्गों का अंतर पूछा है तो इनका योगफल और अंतर का जो भी अंतर और योगफल दे रखा है, बस दोनों की गुणा करनी है। 26 इंटू 12 गुणा करेंगे, 12 6 72, और 12 दूनी 24 और 7 31। तो इनका जो अंतर होगा वो 312 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहाँ पर भी कुछ खास नहीं किया, बस एक आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है उन संख्याओं के योगफल और उन संख्याओं के अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया गया है। अगला सवाल है, तीन क्रमागत सम संख्या। हमारे पास कोई तीन संख्याएं हैं, मान लीजिए एक ए है, एक बी है और एक सी है, और ये तीनों क्रमागत यानी कि लगातार सम संख्या है। और इन तीनों संख्याओं को जब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर हमें मिलता है 42। तो बताओ मध्य बीच वाली सम संख्या क्या है। तो संख्याएं कितनी है हमारे पास, तीन संख्या है और ये तीनों क्रमागत हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जब संख्या क्रमागत दी जाए, यानी कि एक लाइन में संख्याएं दी जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी हमें संख्याओं का योगफल दिया है जैसे 42, इसको आपको 3 से भाग करना है। जैसे ही आप 3 से भाग करोगे, 3 ही कम 3 और 3 चौक 12, तो आपको हमेशा बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो हमारी जो मध्य संख्या है वो 14 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगर अब ये पूछ लेता कि पहली संख्या है सबसे छोटी संख्या क्या है, क्योंकि ये तो सम संख्या है और वो भी लगातार, तो 14 से पहली सम संख्या आती है 12 और 14 के बाद की सम संख्या आती है 16। तो आपको पहली सबसे छोटी सम संख्या मिल जाएगी और सबसे बड़ी सम संख्या भी यहाँ सर मिल जाएगी। हो सकता है वो पेपर में अलग अलग चीज़ें बदल दे, पूछ ले सबसे बड़ी और छोटी का अंतर क्या होगा, बड़ी और छोटी का गुणनफल क्या होगा, बड़ी का वर्ग क्या होगा, ऐसी बातें वो पूछ सकता है। तो अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 25 40 और 75 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या बतानी है चार अंकों। भाई चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होती है 9999, 9 को 4 बार लिख लो। लेकिन हमें तो वो संख्या चाहिए जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, पहले ये जो हमें जिन संख्याओं से हमें भाग करना है, इन सब का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इन सभी का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120, 120 तिया 360, 360 पंजे 1800। तो इनका जो एलसीएम आया यहाँ पर, ये एलसीएम आया 1800।
अब आपको क्या करना है, ये जो एलसीएम आया, इस एलसीएम से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हम लोग भाग करेंगे 1800 से। चलिए भाग करते हैं। ये कितना है आपका 9999। इसको एलसीएम को भाग करने पर हमने एलसीएम से भाग किया 1800 से, 18 पंजे होता है 90, यानी कि 9000, और हमारा शेषफल बचा 999। अब हमें बतानी है वो संख्या क्या है। अब हम कहेंगे भाई वो संख्या बराबर हो जाएगी आपकी, ये जो हमारा 9999 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, इसमें से इस शेषफल को बस माइनस करना है। जैसे हम शेषफल माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी संख्या 9000। तो वो संख्या हमारी 9000 है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे चारों सवाल आपको कैसे लगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको पेपर में करने होंगे और सीखने होंगे।